हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे जब एचआर राउंड होता है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कैसे पहचानेंगे ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, बिहेवियर बेस्ड है या नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात जब आती है तो यहाँ पे एचआर क्या करता है कि चेक करता है कि कैंडिडेट्स कितना कैपेबल है डिस्कशन मेकिंग में, उसकी कैपेसिटी कितनी है, टीम वर्क स्किल कैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा है और कैसे वो मैनेज कर जब भी वो होता है टीम वर्क तो कैसे वो मैनेज डिसीजन को कर लेता है। ठीक, ये सब चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन में। ठीक, अब यहाँ पे इसको आंसर कैसे देना है। जैसे आंसर देने के लिए सबसे पहले क्या होना, क्वेश्चन का सिनेरियो आपको जानना होगा। ठीक, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि आप घुमा देते हैं कि अगर एचआर चाहती है कि आपसे पॉजिटिव आंसर देना बट आप वहाँ पर नेगेटिव आंसर दे रहे हैं तो आपको एचआर रिजेक्ट कर देती है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन है उनको समझना कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। टीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लीडरशिप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टीम वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन है कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ योर सेल्स स्किल्स एंड कन्विंग पावर। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे दो चीजें पावर है। ठीक, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये आ रहा पूछा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। ठीक, मान लीजिए कोई कस्टमर आया, कस्टमर मान लीजिए कॉस्ट उसकी मतलब उसके पास जो बजट है वो कम है। ठीक, आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा है। ठीक, बट आप कैसे कस्टमर को कन्वे करेंगे कि प्रोडक्ट को बाय करें और क्या कैसे बताएंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, बाकी प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बेस्ट है, जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उस उनका प्रोडक्ट बेकार है, आप प्रोडक्ट बेस्ट है। कैसे कन्वे पावर करेंगे कि वो जो कस्टमर है जो आपके शॉप पे आया है या आपके जो प्रोडक्ट लेने आया है तो वो आपका प्रोडक्ट लेके ही जाए, खाली हाथ ना जाए। ये पावर कैसी पावर उसको कैसे कन्वे करेंगे, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इस जो क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी, आप एमबीए कर रहे हैं, आपके पास कंपनी आई है, आपको हायर करना है तो कंपनी पूछेगी आपकी सेल्स स्किल कैसी है, कन्विंग पावर कैसी है, तो आप क्या बताएंगे। ठीक ना, यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे चेक किया जाए जो कंपनीज होती हैं प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड, बेसिकली क्या होती हैं कि ऐसे लोग को हायर करते हैं जिनकी स्किल्स फास्ट हो, यानी कि सेल जो स्किल्स है वो अच्छी हो, कन्वेइंग पावर अच्छी हो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना है, एक काम से और एकदम रिलैक्स मूड पे आप कस्टमर से बात करनी होती है। आप जितने भी गुस्से मूड में हो, जितने भी प्रॉब्लम चल रही हो, बट आपको कस्टमर से जब बात करनी होती है तो बहुत रिलैक्स मूड में बात करनी होती है। ठीक, और कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे कि आप मेरा प्रोडक्ट बाय करिए, आप मेरा प्रोडक्ट लेके जाइए, तो उसके माइंड में कैसे डालेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट, जो मेरा प्रोडक्ट है वो बेस्ट है और आप ये इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको कहीं कोई भी मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे आचार चेक करना चाहते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यू चूज योर यूनिवर्सिटी एंड व्हाट आर द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंस बाय योर चॉइस। ठीक, नाउ यहाँ पे डिस्कशन जो है पावर वो चेक की जा रही है। ठीक, नाउ डिस्कशन जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई यूनिवर्सिटी चूज करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपने उस यूनिवर्सिटी को क्यों चुना। ठीक, क्या आपको वहाँ पे ऐसी चीज़ लगी कि आप उसी को यूनिवर्सिटी को चूज़ किए, क्या आपको वो इन्फ्लुएंस किए है। ठीक, वो चीज़ उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। मान लीजिए कि आपने बीएचयू चूज़ किया। ठीक, आपने बीएचयू ही क्यों चूज़ किया, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, ठीक, आपने उसको क्यों नहीं चूज़ किया। अब यहाँ पे कैसे आंसर देगा कि यहाँ की टीचर फैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं और मेरे जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मीट करता है। ठीक, अब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक, कि आपको आपको पता है कि आपने जो यूनिवर्सिटी है क्यों चूज़ की। ठीक, आपको क्या मेन जो क्या कौन सा फैक्टर है जो आपको इन्फ्लुएंस किया यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए बताना है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हाउ डिड यू डील विद द स्ट्रेसफुल कंडीशन इन योर प्रीवियस जॉब। अब यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन, यानी कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे जॉब को मैनेज करते हैं, तो आप आंसर यहाँ पे कैसे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आंसर जो देगा देना होगा इस तरह देंगे कि when I find an unsatisfied customer rather than the feeling stress, I focus on the task on hand. I believe my ability to communicate effectively and satisfy the customer. ठीक, आप ऐसे आंसर देंगे, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है ऐसे आंसर से। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आई थिंक इट इज बेटर वर्क अंडर प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं, अब सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक, कि अगर मेरा मूड अगर ख़राब भी है तो जब भी कस्टमर आएगा तो मैं
कोई भी अनसेटिस्फाइड कस्टमर भी आ गया, ठीक, तो मैं अपना काम पे ज़्यादा फोकस करूँगा और अच्छे से अपने कम्युनिकेशन करूँगा और कस्टमर को सेटिस्फाई करूँगा और मैं वो जो कस्टमर की नीड होगी वो प्रोवाइड करूँगा, ठीक। आपका कस्टमर जितना भी आपके पास स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो तो आप कस्टमर के साथ अच्छे से डील करनी होगी, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने है, गिव एन एग्जांपल व्हेन यू कम्युनिकेशन मेक अ डिफरेंस इन अ वर्स्ट कंडीशन, ठीक। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन है और डिस्कशन पावर यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक। बेसिकली आप इसका आंसर कैसे देंगे, तो आंसर जो है ये है एग्जांपल, आप इस तरह आंसर दे सकते हैं। I always talk with my colleagues in a decent tones and a loving manner. I always work and I do not think I have any serious conflict with my friends as well as my colleague. But I remember this incident was occurred 4 years ago in my college life. We and four friends were stuck in a very worse condition. We are firstly charged fine and 15 days suspension for ragging a new commerce fresher student. We will all upset and angry, but was me who take an initiative and discuss with the whole condition with the principal and get rid from the fine and suspension. इस तरह का आंसर आप को एचआर इम्प्रेस हो जाएगी, आपको हायर कर लेगी, ठीक। यहाँ पे मेन फोकस है कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। आपके आपके आंसर में बता रहा है कि आपने सबसे पहला स्टेप लिया, आप गए प्रिंसिपल के बाद सारे कंडीशन को डिस्कस किया, ठीक। यानी कि आप इसमें क्या है, डिस्कशन पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ये होते हैं जो सीक्रेट को रिवील नहीं करते हैं, बट आपको यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ देखना पड़ेगा। आपको आंसर कैसे देना, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ड्रीम था बड़ी कंपनी में जाना, ठीक, मान लीजिए गूगल में जाना था, बट आप अनफॉर्चुनेटली आप गूगल में नहीं जा पाए, तो कह सकते हैं कि आप मेरा एक बिगेस्ट रिग्रेट था, या कह सकते हैं मेरी स्किल्स वो वहाँ तक मैच नहीं कर पाए, या आप एक ये आंसर भी दे सकते हैं कि आई थिंक माई बिगेस्ट फेलियर वॉज नॉट बीइंग सेलेक्टेड एज एन इंडियन ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, बिकॉज आई हैव डायग्नोसिस विद द नाइट विजन प्रॉब्लम, ठीक। तो ये भी आंसर आप दे सकते हैं, ठीक। अगर आपको कोई और अदर प्रॉब्लम है, यानी कोई सपना है, ठीक, मान लीजिए कि आपका सपना था गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना बट नहीं कर पाए, किसी कारणवश नहीं कर पाए, ठीक, तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन क्यों है इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब आचार्य क्वेश्चन पूछ रही है तो आप दूसरी कंपनी के बारे में नहीं बताएंगे कि मैं 5 सालों में मल्टीपल कंपनी बदल कर एक अच्छी पोजीशन में पहुंचना चाहता हूँ किसी और एमएनसी पे, ऐसा नहीं बताएंगे। जब ये एचआर क्वेश्चन पूछ रही होती है तो आप ये बताएंगे कि मैं आपकी कंपनी में अपने स्किल्स को डेवलप करके आपकी कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पर जाना चाहता हूँ, ठीक। इस तरह का आंसर आप देंगे। देखिए ये जो एक एग्जांपल तौर पे मैं बता देता हूँ, इन 5 years आई होप टू वर्किंग विद एन एम्प्लॉय इन इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, इट इज बिकॉज इट want to utilize my talent and work closely with my colleagues in solving important problem. I see myself taking a new and exciting challenge in the enjoyable environment and hopefully this will be with your company। यहाँ पे दिखा नहीं है आंसर में लिखा योर कंपनी, यानी कि एचआर जब पूछ रही तो आप ये नहीं बताएंगे मैं दूसरी दूसरी कंपनी में स्विच करके आगे बढ़ूंगा, नहीं। आपकी कंपनी में आपके कंपनी में अच्छे पोजीशन पे जाकर आपकी कंपनी को ग्रोथ करूंगा, अपनी अपनी भी जो स्किल्स है उसको भी ग्रोथ करूंगा, जो बाकी कलीग्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके और उनके न्यू चीज़ें सीख के उनको सिखा के मैं अपनी आपकी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछे, ये लास्ट क्वेश्चन होता है एचआर का, ठीक। नाउ अब यहाँ पे या तो आप बोल सकते हैं थैंक यू आई हैव नो क्वेश्चन, बट ये थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, बट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक to you for giving me this opportunity. I just want to ask, please tell me if I am selected when I can join your company, or if I am not selected, which thing I will improve। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, ये पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एचआर पर, ठीक। तो ये चाहते एचआर ये समझ गए कि मतलब अगर वो सेलेक्ट हो गया तो मैं कंपनी कैसे ज्वाइन करता हूँ, ये भी पूछ रहा है कि अगर वो नहीं सेलेक्ट हुआ तो क्या ऐसी चीज़ है मैं जहाँ पे ज़्यादा काम करूँ, अपने आप को और इम्प्रूव करूँ, यही पूछा। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एचआर पे, ठीक। तो ये कुछ होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक किया जाता है, टीम वर्क को स्किल को चेक किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।